अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब जी। उम्मीद रखते हैं जी आप ठीक ठाक होंगे जी। हम भी बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। यहाँ पर जी है एक केक, देखें जी, ये पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है इसके ऊपर जी। ये 14 अगस्त के लिए नहीं हम काट रहे। आज के दिन जी मेरी जो सास होती है ना, उनकी बर्थडे होती है, तो उनकी बर्थडे का ये केक है। तो ये केक लाया गया था, तो यहाँ पर जी ये केक काटेंगी और सारे यहाँ पर लोग जमा थे। ये सारे हमारे घर के ही मेंबर्स हैं। मतलब ये जो मेरे हस्बैंड है ना, उनकी 2 बहनें हैं और ये 2 भाई हैं, यानी एक वो खुद और एक और भाई, यानी 2 भाई हैं और 2 ही बहनें हैं। फिर आगे इन सब मैरिड हैं, सबके बच्चे हैं, तो ये वो जमा हुए हैं जी। तो यहाँ पर केक कटेगा और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जो छोटे बच्चे थे वो भी केक हम काटेंगे। दादों का केक था इसलिए जी, इसलिए पहले ये फ़हमान ने काटा जी केक, फिर दूसरे बच्चों ने काटा। अच्छा जी, फ़हमान ने इसके ना ये सबसे बहुत ज़्यादा खुश होता है जी केक काटते वक्त। पता नहीं सभी बच्चे खुश होते हैं। हाजिक भी बहुत ज़्यादा खुश होता था केक काटते वक्त जब वो छोटा था। अब तो खैर वो बड़ा हो गया है। तो ये जो है ना, ये मेरे हस्बैंड की सिस्टर की बेटी है। ये वही बेटी है जिसकी बर्थडे में हम गए थे और मैंने वो व्लॉग भी शेयर किया था आपके साथ। सारी मैंने बर्थडे आपको दिखाई थी जी। तो फ़हमान के जो 14 अगस्त वाला ड्रेस है ना, ये इसने गीला कर लिया था। आज दिन में बहुत तेज़ बारिश हुई थी, दोपहर के वक्त बहुत मूसलाधार बारिश थी और हुई भी बहुत देर के लिए, मतलब 1.5 घंटे तक तकरीबन होती ही रही है और बहुत ज़बरदस्त थी। तो सब बच्चे ना बारिश में नहाए थे, तो इसने अपने कपड़े जो हैं वो गीले कर लिए थे। फिर मैंने वो वाला ड्रेस इसको उतार दिया था जी। यहाँ पर मैं ना रात के खाने का मैं बना रही हूँ जी खाना। तो ये सालन बनाना था मैंने, ये गोश्त का। तो ये प्याज है, इसकी कटिंग कर रही हूँ जी। इसकी रेसिपी मैं आपके सामने शेयर करूँगी यहाँ पर जी। तो ये पहले सिंपल मैंने प्याज काटनी है और काटने के बाद इसको ब्राउन करके फिर मैंने इसके अंदर जी ये गोश्त को डाल देना है। फिर आगे आगे आप देखते जाइएगा क्या होगा जी। तो आप इस तरीके से बनाइएगा ना, आपका जो गोश्त है ना बहुत टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह जी। मेरा तो बहुत मज़े का बनता है जी। तो मैं इसी तरीके से ना अक्सर बना रही होती हूँ जी। तो ये देखिए ब्राउन सी हो गई है। फिर इस वक्त मैंने इसमें गोश्त डाल दिया। फिर इसको अच्छा सा मैंने इसको 1-2 बार चम्मच चलाया और इसके अंदर फिर मैंने सारे मसाले डाल दिए। मसाले वही सिंपल घर के हैं और इन घर के मसाले से ही मैं बनाती हूँ। ज़्यादातर बाहर के मैं जो है ना मसाले बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो ये देखें जी, ये सुरख मिर्च है और धनिया पाउडर है। ये 1 kg जो था ना गोश्त था, तो इसमें मैंने 2 चम्मच 1.5 चम्मच जो है सुरख मिर्च डाली है और 1 चम्मच जो है वो मैंने धनिया डाला है और 1 चम्मच जो है वो मैं नमक डालूँगी और जी हल्दी डालनी है आधा चम्मच और दाना मिर्च डालनी है, लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर और दही भी एंड में डलेगी जी। ये देखें सारे हैं और फिर बस इसको डाल के मैंने कुकर को बंद कर लेना है और 15 मिनट के लिए मैंने कुकर बंद करना है। और 15 मिनट के बाद जी आपके यहाँ पानी का फ़र्क होता है, किसी के यहाँ गोश्त देर से गलता है, तो आप अपने उसके मुताबिक टाइम के मुताबिक गोश्त को गला लें और फिर बस इसको आप भूनें और इसमें आप दही ऐड कर लें और हल्का सा जितना आपने शोरबा रखना है, मसाला रखना है, रख लें, तो बहुत मज़े का बनेगा जी। मैं बता रही थी जी बारिश की, तो बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आई थी। तो मैं जो बच्चे थे ना सारे, इन्होंने ना कहा जी हमने बारिश में नहाना है। फिर ये छत पे चले गए थे सारे बच्चे और ये खूब इन्होंने शोर किया और कुछ बारिश का शोर और कुछ बच्चों का शोर, बहुत ज़्यादा घर में ना शोर ही शोर था बस। तो फिर मैंने कहा चलें साथ में मैं आटा गूँध लेती हूँ। यहाँ पर मैं आटा गूँध रही थी, कुछ फ्रिज में भी पड़ा हुआ था आटा, तो ये थोड़ा सा ये मैंने गूँध लिया था जी। और फिर साथ साथ मैंने कहा मैं रोटियां भी बनाती जाऊंगी और फिर खाना खाएंगे। फिर बच्चे सुबह से ही कह रहे थे जी हमने रात में जी बाहर जाना है और हम जाते भी हैं। हाँ, हर 14 अगस्त को ना दिन में तो बारिश हो रही होती है और लाजमी 14 अगस्त वाले दिन जो है ना बारिश होती है। घर में गेस्ट आए हुए थे इसलिए ज़्यादा सारी रोटियाँ बनानी थी मैंने। तो यहाँ पर मैंने कुकर खोला था, फिर मैंने ये चेक कर लिया जी गोश्त गला है कि नहीं। तो जब आप खोलते हैं ना चेक कर लिया करें, डाउट निकल जाता है जी गला होगा कि नहीं। फिर एंड टाइम पे खाने के टाइम थोड़ा सा दूर भी रह जाए ना तो फिर मज़ा नहीं आता। फिर देखिए मेरा गोश्त बिल्कुल सही गल गया था। बस इसको मैंने थोड़ा सा ना चम्मच सा हिलाना है और दही ऐड कर लेनी है। एंड में मैंने इसके ऊपर धनिया डाल देना जी और हरी मिर्च डाल देनी है। तो यहाँ पर जी ये देखिए मैंने डाल दिया, ये मैंने एक पाव उसमें दही डाली है। तो आप इस तरीके से गोश्त बनाइएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा लाजमी कि आपका जी गोश्त जो है वो कैसा बने। तो फिर जी ये शेल्फ़ भी गंदी हो गई थी, ज़ाहिर बात है काम हो रहा था, घर में मेहमान थे। फिर मैंने कहा एक ही बार बाद में ना जब बर्तन शर्तन होंगे तो अब मैं अपना किचन साफ़ कर लूँगी। इसलिए बस मुझे ये था कि जल्दी से खाना बन जाए टाइम पर और फिर उन्होंने भी जाना है अपने घर और दूसरा ये कि हमने भी जाना है बच्चों को लेके।
तो इसलिए मैं ये जल्दी काम कर रही थी जी। तो फिर मैं ये बता रही थी आपको कि 14 अगस्त को आप भी जाते हैं बाहर, और 14 अगस्त को तो लाजमी दिन में बारिश होती है। मेरे तो यही एक्सपीरियंस है, आप भी नोट करें जी। आपको भी पता होगा कि जी 14 अगस्त को बारिश लाजमी होती है। वो खाना मेरा तैयार हो गया था, वो उसकी फ़ाइनल लुक थी। फिर ये हम लोग जा रहे थे जी सदर की तरफ। ये जी वही रोड है जी, पेशावर रोड है जी। हमारे घर से ना ये तकरीबन 5-10 मिनट के फासले पर आ जाता है ये वाला रोड। इसी रोड से हम लोग गुजर के जाते हैं। तो यहाँ पे लाइट्स लगी हुई थी। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर ना रेलवे स्टेशन आए थे, बच्चे कह रहे थे हमने रेलवे स्टेशन जाना है जी। तो फिर हम यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर भी लाइट्स लगी हुई थी। ये जो है ना जगह, ये जो जहाँ पर ट्रेन आती है वो वाली जगह नहीं, ट्रेन अंदर की तरफ है। ये जो बिल्डिंग है ना इसके अंदर है लाइन्स, वहाँ पर आती है। ये बाहर की तरफ ना इन्होंने लाइट्स लगाई हुई थी। तो यहाँ पर मैंने ये थोड़ी सी वीडियो बना ली, बच्चे भी देख रहे थे और ख़ुश हो रहे थे। अच्छा, ये जो है ना स्टेशन के बाहर ना, ये रावलपिंडी स्टेशन है जनाब। तो ये स्टेशन के बाहर ना इन्होंने एक ना इंजन सा है, उसको डेकोरेट किया हुआ, मैं भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखिए जहाँ लाइट लगी हुई है ना, वहाँ पर है लाइन्स, वहाँ पर आती हैं ट्रेन्स। तो जी ये बाहर की तरफ थी जी। अच्छा, ये जो है ना ये इंजन ट्रेन का है, पूरा इंजन है पीछे तक है जी। इसके ऊपर ये हर वक्त यहीं पर ही होता है स्टेशन के बाहर। ये सारा स्टेशन का ही एरिया है जी। तो ये देखें, ये बच्चे थे, ये इनके 14 अगस्त के ड्रेसेस थे, इन्होंने पहने हुए थे। और फिर यहाँ पर ये पिक्स बना रहे थे जी। इतना ना रोशनी नहीं थी तो मज़े की पिक्स नहीं बनी यहाँ पर। बस जी मैंने बना ली, फिर भी बस ऐसी ही वीडियो बनी है। और फिर बस वापस चल दिए थे। फिर ये हुरब कहती है जी हमने आइसक्रीम खानी है। फिर हम ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये बच्चे आएँ और कोई इवेंट हो और ये आइसक्रीम ना खाए, तो फिर हम वहीं पर चले गए थे जहाँ पर हम आइसक्रीम खाते हैं जी। तो ये सारी लाइट्स रास्ते में ही थी। तो मुझे जो अच्छी लग रही थी, मतलब ये तो मैं थोड़ी बहुत वीडियो बना रही थी। बाइक पर हम लोग जाते हैं तो हम बाइक पर ही थे जी। तो यहाँ पर आ गए थे हम आइसक्रीम खाने के लिए। हम यहाँ से ही खाते हैं। ये जी फ्रेस्को है जी। मैं आपको इसका नेम भी दिखाती हूँ ऊपर। इसका नेम थोड़ी सी बनाई तो थी मैंने जी, ये आ गया जी। फिर हम लोग अंदर चले गए। बस यहाँ पर तो फरमान को ना बस ना जगह मिलनी चाहिए, और जहाँ पर ये शुरू हो जाता है जी, इतना ये शोर करता है ना, बस ये नहीं देखता जगह क्या है क्या नहीं। फिर यहाँ पर और बच्चे भी बहुत ज़्यादा थे, सब आए हुए थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है 14 अगस्त थी, सभी लोग निकलते हैं, सब ने 14 अगस्त के ही ड्रेस पहने हुए थे। देखिए एक बच्चा वो खड़ा हुआ है, उसने भी 14 अगस्त का ड्रेस पहना हुआ है। आपको यहाँ पर जितने भी बच्चे नज़र आएंगे ना, सब ने ग्रीन और वाइट या ड्रेस पहने होंगे जी। तो ये हाजिक है जी, और ये फरमान है, और वो हुरब है, और बाकी जो हैं वो दूसरों के बच्चे हैं। तो फिर यहाँ से हमने आइसक्रीम ले ली थी। फिर आइसक्रीम लेकर फिर इधर बहुत ज़्यादा रश था बाहर, तो सब लोग बैठे हुए थे जी। यहाँ पर बनाई थी मैंने थोड़ी सी वीडियो उन लोगों की भी। तो जगह तो मुश्किल से मिली, फिर मिल गई थी। फिर हम बैठ गए यहाँ पर, आइसक्रीम हमने खा ली, और फिर जी आइसक्रीम खा कर फिर हम लोग घर आ गए थे। ये था जी हमारा आज का व्लॉग। और ये बच्चों की थोड़ी सी मैंने बना ली थी यहाँ पर। तो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये जी वापसी की है जी।